क्या आप जानते हैं अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट ही डबल एंट्री सिस्टम का बेस है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका जो है डेबिट और क्रेडिट के लॉजिक को जानने का वो ये है कि एरो फ्लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज लॉजिक जानना। और इसका सबसे इजी फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो वो है डीलर। अब इस डीलर फॉर्मूला से चलिए आइए डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डी यानी कि ड्रॉइंग्स एंड डिविडेंड। अगर ड्रॉइंग और डिविडेंड बढ़ता है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब डेबिट। और अगर घटता है, कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आएंगे ई पे, एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है यानी कि खर्चा, खर्चा जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, अगर ये एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे। और अगर घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। अब जल्दी से बता दीजिए कि ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट का गोल्डन रूल है कि व्हेन एक्सपेंस और लॉसेस इंक्रीज देन इट विल शो ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, एंड इट्स अपोजिट इज, हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं असेट। असेट क्या है, असेट यानी कि आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा या फॉर एग्जांपल कैश आया बिजनेस में, तो ये आपका असेट बढ़ा रहा है। तो जब भी असेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। और आपने लोन लिया, लोन का पैसा आपको फ्यूचर में चुकाना होगा, इसका मतलब कि आपको आपके बिजनेस से कैश जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसमें असेट आपका कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद एल। एल यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, जैसे मैंने लोन का एग्जांपल लिया, लोन अभी आपने ले लिया यानी बिजनेस में फंड आया है, यानी आपका असेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट में दिखेगा। लेकिन सेम अगर लोन आपने अभी लिया है तो वो एक तरीके कर्ज है, यानी फ्यूचर में आपको उसे चुकाना भी है, इसका मतलब वो एक तरीके से लाइबिलिटी भी है आपकी। तो लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है तो वो कहाँ दिखेगी, क्रेडिट में दिखेगी। और जब आप उस लोन को चुका दोगे तो उसको आप क्या करोगे, अपने अकाउंट से माइनस कर दोगे। तो तब वो जो लोन चुकने के बाद जो आएगी यानी कि घटेगी जब आपकी लाइबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ई इक्विटी एंड कैपिटल यानी कि ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। जब आपका बिजनेस का इक्विटी या कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, और अगर घटता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। अब आप सोचिए कि लाइबिलिटी और इक्विटी का लॉजिक सेम है, क्योंकि इक्विटी और कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कॉलम में ही दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हमारे रेवेन्यू पे। आर द लास्ट अल्फाबेट ऑफ आर डीलर फॉर्मूला। रेवेन्यू एंड इनकम यानी कि हमारा फायदा। फायदा बिजनेस में कब होगा, जब आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, जब आप बेचेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग है, क्रोमा है, सब किस कैसी हैं, सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस है, उनका पूरा दिमाग सब कुछ सिर्फ सेल पे होता है कि जितनी अच्छी सेल ला के दोगे उतना अच्छा बिजनेस रन हो रहा है, और उतना ही फायदा एम्प्लॉय को भी है, उतना ही फायदा मैनेजमेंट को भी है, सबको है। तो जब भी आप सेल करोगे तो पैसा बिजनेस में आएगा इनकम के फॉर्म में। तो वो क्या होगा, जब बढ़ेगा इनकम तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे, और जब घटेगा तो हम डेबिट में दिखाएंगे। यहाँ जो मैंने आपसे रूल पूछा था कि एक्सपेंस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट में आता है, रेवेन्यू एंड इनकम बढ़ता है तो वो क्रेडिट में आता है। ये दोनों रूल कौन से टाइप ऑफ अकाउंट का है वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, अब सच में आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, आप अकाउंट पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, और आगे लाइफ में अकाउंट्स में अगर आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें अगर आप अच्छा टॉप स्कोरर और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा, क्योंकि ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है अकाउंट का। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जो आप एक नजर मारोगे और आपको सब लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि असेट बढ़ा तो उसे हम डेबिट साइड दिखा देंगे, वैसे ही लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो उसे हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कैश बिजनेस में डालूंगी यानी इन्वेस्टमेंट करूंगी, तो कैश बिजनेस में आया, तो उस टाइम पे जो मेरा कैश है वो क्या है, वो असेट है, वो मेरी असेट को बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं कैश बिजनेस में ला रही हूँ, उससे शायद मैं फर्नीचर खरीद के लेकर आऊँ, मशीनरी लेकर आऊँ, तो उससे मेरा असेट बढ़ रहा है। कैश इज ऑल्सो एन असेट। ठीक है, तो मैं उसे कहाँ मेंशन करूंगी, डेबिट में, क्योंकि मेरा असेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट आएगा। और वही
कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट आएगा। कैपिटल कैसे बढ़ा? क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया था, इक्विटी एंड कैपिटल। व्हेन इट इंक्रीजेस तो इट क्रेडिट। ओके, और बिजनेस में कैश आया तो इट्स डेबिट। बिजनेस जब स्टार्ट किया तो ये दो चीजें इफेक्ट आ गई। फिर अब हम आते हैं एक्सपेंस एंड लॉस पे। एक्सपेंस या खर्चा या नुकसान हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो उसे हम डेबिट यानी लेफ्ट साइड दिखाते हैं अकाउंट पे। अब अगर हमारा इनकम यानी गेन, फायदा बढ़ रहा है, तो हम उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं यानी राइट साइड अकाउंट पे हमारे। ठीक है, अब देखिए सैलरी पे की आपने एम्प्लॉय को, तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। सैलरी एक एक्सपेंस है, तो वो जब अगर बढ़ रहा है आपका एक्सपेंस, आपने खर्चा किया तो यानी आपका एक्सपेंस बढ़ा, तो वो आप दिखाओगे डेबिट में। जब आपने सैलरी दिया तो सैलरी इन फॉर्म ऑफ क्या दिया? आपने कैश अपने एम्प्लॉय को दिया, तो आपका कैश कम हो गया बिजनेस से, क्योंकि वो आपने एम्प्लॉय को दे दिया इन फॉर्म ऑफ सैलरी। तो यानी कि कैश तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट है, कैश इज असेट एज आई सेड इन माय प्रीवियस एग्जांपल। तो असेट जब कम होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं? हम क्रेडिट में दिखाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया हियर, असेट हमारा जब घट रहा है तो वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। नाउ लायबिलिटी, लायबिलिटीज जब घटती है तो डेबिट पे आती है। मतलब मैंने यहाँ एग्जांपल में भी आपको समझाया कि जब आपने लोन लिया है तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, तो वो एक तरीके से असेट है, तो आप उसको डेबिट में दिखाओ। लेकिन लोन जो है वो कर्ज है, आपको फ्यूचर में उसको रीपे भी करना है, तो वो लायबिलिटी भी है आपकी, तो आपकी पैरेलली लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो आप उसे क्रेडिट में भी दिखाओगे। सो असेट आपका बढ़ रहा है इसलिए आप डेबिट में दिखा रहे हो, लेकिन पैरेलली आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट में दिखाओगे। ठीक है, तो लायबिलिटी जब कम हो गई यानी जब आप रीपे कर दोगे आपके लोन को, तो आप उसको डेबिट में दिखाओगे कि अब मैंने उसे पे कर दिया। और जब लोन लिया, कैश असेट बढ़ा, तो आप उसे इधर पे दिखाओगे डेबिट में। ठीक है, अब बताइए कि आपको ये कॉन्टेक्स्ट सारा क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मैं आपको एक नोट देना चाहूंगी। नोट इज दिस कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा बैलेंस होता है हर ट्रांजैक्शन में। तो ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको समझाया है, अगर आप एक नजर इस पर डाल के अच्छे से पूरी वीडियो देख के समझ जाएंगे, तो चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो पीएनएल अकाउंट हो, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, या बैलेंस शीट हो, सब कुछ आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डबल एंट्री जो है वो हार्ड नहीं लगेगी। सबका लॉजिक एक वीडियो में ही क्लियर। अब अगर समझ आया है तो कमेंट में पूछिए, बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, एंड फॉलो कर लीजिए फॉर मोर।